आप देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल में कहा था कि भारत में मातृ मृत्यु अनुपात यानी एमएमआर में 10 अंक की गिरावट आई है। केंद्र सरकार को उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक प्रति लाख एमएमआर के एसडीजी लक्ष्य को हासिल करने की ओर अग्रसर है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी मातृ मृत्यु अनुपात पर एक विशेष बुलेटिन का हवाला देते हुए मंत्रालय ने कहा कि देश में एमएमआर में लगातार कमी देखी जा रही है। रजिस्ट्रार जनरल को यह बुलेटिन भारत के लिए एक राहत देने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मातृ मृत्यु दर को कम करने के भारत के प्रयासों की सराहना कर चुका है। हालांकि इस दिशा में अभी भी एक और बड़ी पहल की जरूरत है। विकसित मुल्कों की तुलना में हम अभी बहुत पीछे हैं। खासकर भारत को उच्च एमएमआर वाले राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत अपने लक्ष्य को हासिल कर सकेगा? क्या भारत की योजनाएं इस दिशा में सही काम कर रही हैं? तो आपको बताते चलें कि मंत्रालय ने कहा है कि देश में एमएमआर में लगातार कमी देखी जा रही है। वर्ष 2014 से 2016 में एमएमआर 130 प्रति लाख थी। सन 2015 से 17 में 122 प्रति लाख, जबकि 2016 से 18 में एमएमआर 113 प्रति लाख हो गई। वहीं 2017 से 19 में एमएमआर 103 प्रति लाख थी। इस लगातार गिरावट के साथ मंत्रालय ने कहा था कि भारत 2020 तक 100 प्रति लाख जीवित जन्मों के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी एनएचपी के लक्ष्य को प्राप्त करने के कगार पर है और 2030 तक निश्चित रूप से 70 प्रति लाख एमएमआर के सतत विकास लक्ष्य यानी एसडीजी को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। आपको बताते हैं कि मातृ मृत्यु अनुपात एक निश्चित समय अवधि के दौरान प्रति 1 लाख जीवित बच्चों के जन्म पर मातृ मृत्यु की संख्या है। आपको ये भी बता दें कि पिछले एक दशक में किए गए सुधारों की वजह से एमएमआर में लगातार कमी आई है, यानी बच्चों के जन्म पर होने वाली माताओं की मृत्यु दर कम हुई है। इसके अंतर्गत देश के सबसे पिछड़े तथा सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता तथा उसकी व्यापक पहुंच में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी सरकारी योजनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अंतर्गत लक्ष्य पोषण अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा हाल ही में लॉन्च सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव योजना आदि शामिल है। दरअसल किसी भी मुल्क के लिए मातृ मृत्यु दर उस क्षेत्र में महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य का एक पैमाना है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार जनरल की ताजा बुलेटिन के आंकड़े एक सकारात्मक संदेश दे रहे हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर किसी भी देश की सेहत की ओर इशारा करती है। यह मृत्यु दर जितनी कम होगी, देश उतना अधिक सेहतमंद कहलाएगा। भारत सरकार ने 1800 संगठनों के गठबंधन व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया यानी WRAI के अनुरोध पर साल 2003 में कस्तूरबा गांधी की जन्म वर्षगांठ 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस घोषित करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। और आइए जानते हैं इसको लेकर विशेषज्ञ की क्या राय है। आपको बता दें कि डॉक्टर दीपा MD यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में प्रसूति विज्ञानी एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। इस दिशा में उनका सोच सकारात्मक है। उनका कहना है कि यह लक्ष्य कठिन जरूर है पर संभव है। 2016 में शुरू किया गया प्रधानमंत्री सुरक्षा मातृत्व अभियान यानी PMSMA के बाद वर्ष 2017 में लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव शुरू की गई। इसका मकसद लेबर रूम में मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार लाना है। आपको बताते चलें कि डॉक्टर दीपा ने कहा कि भारत सरकार ने समयबद्ध तरीके से बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की पोषण स्थिति में सुधार लाने के लक्ष्य को हासिल करने के साथ सन 2018 से पोषण अभियान लागू किया है। वर्ष 2018 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एनीमिया मुक्त भारत रणनीति की शुरुआत की थी, जिसका मकसद जीवन चक्र पहुंच में पोषण और गैर पोषण कारणों से एनीमिया के प्रसार को कम करना है। इस रणनीति का 30 लाख गर्भवती महिलाओं सहित 45 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचने का अनुमान है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2019 में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी सुमन एक प्रभावी कदम रहा। इसका मकसद बिना किसी लागत के सुनिश्चित, सम्मानजनक, गरिमामयी और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है। जननी सुरक्षा योजना यानी JSY एक मांग प्रोत्साहन और सशर्त नकद
हस्तांतरण योजना है, जिसे अप्रैल 2005 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम यानी JSSK का मकसद गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में सिजेरियन सेक्शन, मुफ्त परिवहन, निदान, दवाएं, अन्य उपभोग्य वस्तुएं, आहार और रक्त सहित सेवाओं की मुफ्त आपूर्ति करके जेब पर पड़ने वाले खर्च को समाप्त करना है। तो आपको इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।